नमस्कार, स्टडी सर जी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी की कक्षा 7वीं की हिंदी पाठ्यपूरक पुस्तक बाल महाभारत कथा के 34वें अध्याय अभिमन्यु, इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे। वीडियो के अंत में आप सभी से एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। अभिमन्यु, इस अध्याय का सबसे पहला प्रश्न है, युद्ध के लिए अर्जुन को किसने ललकारा? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, युद्ध के लिए अर्जुन को संसप्तकों यानी कि तिगर्तों ने ललकारा। उनके साथ लड़ता हुआ अर्जुन दक्षिण दिशा की ओर चला गया। अध्याय का दूसरा प्रश्न है, अर्जुन के दक्षिण दिशा की ओर जाते ही द्रोणाचार्य ने क्या किया? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, अर्जुन के जाते ही द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की और युधिष्ठिर पर धावा बोल दिया। भीम, सात्यकी, चेकितान, धृष्टद्युम्न, कुंती भोज, उत्तमौजा, विराटराज, कैकेय जैसे कितने ही वीर उनके आगे टिक नहीं सका। आइए अब अध्याय के तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरे प्रश्न में कहा गया है, युधिष्ठिर ने किसे चक्रव्यूह तोड़ने के लिए कहा और क्यों? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, युधिष्ठिर ने चक्रव्यूह तोड़ने के लिए अभिमन्यु को कहा क्योंकि अर्जुन के अलावा केवल अभिमन्यु ही द्रोण के बनाए इस चक्रव्यूह को तोड़ सकता था। आइए अब अध्याय के चौथे प्रश्न को देखते हैं। युधिष्ठिर के आग्रह करने पर अभिमन्यु ने क्या कहा? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, अभिमन्यु ने कहा, महाराज, चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो मुझे आता है, परंतु कोई संकट आ गया तो व्यूह से बाहर निकलना मुझे याद नहीं है। आइए अब अध्याय के अगले प्रश्न को करते हैं। अभिमन्यु को देखकर कौरव सेना में हलचल क्यों मच गई? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, अभिमन्यु को देखकर कौरव सेना दंग रह गई और कहा, अरे अभिमन्यु आया, और उनके पीछे पीछे पांडव वीर भी चले आ रहे हैं। अध्याय का छठा प्रश्न है, अभिमन्यु व्यूह में अकेला कैसे रह गया? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिख सकते हैं, अभिमन्यु ने व्यूह में प्रवेश करते ही कौरवों के वीरों पर कूच कर दिया। पांडव सेना भी अभिमन्यु के पीछे पीछे चली। जयद्रथ ने पांडवों पर हमला कर व्यूह फिर से ठीक कर दिया और सारी पांडव सेना व्यूह के बाहर ही रह गई। आइए अब अध्याय के 7वें प्रश्न को करते हैं। अभिमन्यु को पांडव सेना के किन महारथियों ने घेर लिया और क्यों? इस प्रश्न के जवाब में हम लिख सकते हैं, दुर्योधन के पुत्र की मृत्यु होने के बाद उसने चिल्लाकर सभी महारथियों को अभिमन्यु का वध करने का आदेश दिया। द्रोण, अश्वत्थामा, बृहद्बल, कृतवर्मा आदि 6 महारथियों ने अभिमन्यु को चारों ओर से घेर लिया। अध्याय का 8वां प्रश्न है, अभिमन्यु से लड़ने के लिए द्रोण ने कर्ण को क्या सलाह दी? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, द्रोण ने कर्ण के पास जाकर कहा, इसका कवच भेदा नहीं जा सकता, ठीक से निशाना साधकर इसके रथ के घोड़ों की रास काट डालो और पीछे से इस पर अस्त्र चलाओ। अध्याय का 9वां प्रश्न है, अभिमन्यु की मृत्यु किस प्रकार हुई? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, घोड़े और सारथी मारे जाने के बाद अभिमन्यु रथविहीन हो गया। टूटे हुए रथ का पहिया हाथ में उठाकर वह भयानक युद्ध करने लगा। इसी बीच दुशासन के पुत्र ने अभिमन्यु के सिर पर गदा से जोर से प्रहार किया। गदा की मार से अभिमन्यु की मृत्यु हो गई। अध्याय का 10वां प्रश्न है, त्रिगर्तों का संहार करके शिविर को लौटते हुए अर्जुन ने श्री कृष्ण से क्या कहा?
इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, जनार्दन, मेरा मन घबराया हुआ है, मैं भ्रांत सा हो रहा हूँ। सब भाई कुशल से तो होंगे। आज अभिमन्यु अपने भाइयों के साथ हंसता हुआ मेरा स्वागत करने क्यों नहीं आया। आइए अब अध्याय के 11वें प्रश्न को करते हैं। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन ने क्या प्रतिज्ञा ली। आइए इस प्रश्न के उत्तर को लिखते हैं। अर्जुन ने प्रतिज्ञा करते हुए कहा, जिसके कारण मेरे प्रिय पुत्र की मृत्यु हुई है, उस जयद्रथ का मैं कल सूर्यास्त होने से पहले वध करके रहूँगा। अध्याय का 12वां प्रश्न है, जयद्रथ की रक्षा के लिए दुर्योधन ने क्या प्रबंध किए। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, युद्ध के मैदान से 12 मील की दूरी पर जयद्रथ को रखा गया। भूरिश्रवा, कर्ण, अश्वत्थामा, शल्य, वृषसेन आदि महारथी सेनाओं के साथ खड़े हुए थे। अध्याय का अगला प्रश्न है, अर्जुन जयद्रथ तक किस प्रकार पहुंचा। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, अर्जुन ने गांडीव से कौरव सेना के वीरों का काम तमाम करते हुए आगे बढ़ता गया। अर्जुन का रथ जयद्रथ की ओर पहुंचा। यह जानकर दुर्योधन और जयद्रथ के लिए नियुक्त वीरों का दिल दहल गया। आइए अब अध्याय के आखिरी प्रश्न को देखते हैं। दुर्योधन के किस पुत्र को अभिमन्यु ने मार डाला। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ दे सकते हैं। सही और जल्दी उत्तर देने वाले अभ्यर्थी का नाम हम अपनी आने वाली वीडियो में डिस्प्ले करेंगे। तो इस प्रकार अभिमन्यु, इस अध्याय के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को हमने पढ़ लिया है। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सबके लिए मददगार साबित होगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।